बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एनाटमी पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी, तो फर्दर हम लोग उसे ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है सम एक्सपेक्टेशंस। इसमें इन दी हेड, नेक एंड ट्रंक ऑल्टरनेटिव टर्म्स आर यूज्ड। हम लोगों ने अभी पीछे ये टर्म्स पढ़ी हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। अब इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं। एंटीरियर जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो आगे वाला पूरी बॉडी होती है ना, फ्रंट साइड वाली, उसे हम लोग एंटीरियर कहते हैं और इसे हम लोग वेंट्रल भी कहते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव नेम है वेंट्रल, ठीक है, मतलब दोनों सिनोनिम है, सेम मीनिंग है इनका। पोस्टीरियर को हम लोग डोर्सल कहते हैं, डोर्सल भी कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर को क्रेनियल या फिर सिफेलिक कहते हैं और इन्फीरियर को हम लोग कॉर्डल कहते हैं, ठीक है। और इन्फीरियर मतलब नीचे वाली साइड को कॉर्डल भी कहते हैं। ये सारी ऑल्टरनेटिव हमारे पास टर्म्स थी। वेंट्रल, डोर्सल दोनों अपोजिट है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे वेंट्रल डोर्सल, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर ऐसे क्रेनियल और कॉर्डल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। अच्छा, अब जॉइंट की मूवमेंट्स हम पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स पढ़ी थी। अब उसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लेक्शन को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंडिंग मूवमेंट है। फ्लेक्शन में हमेशा क्या होगा कि हमारे पास जो एंगल होगा ना बिटवीन टू बोन्स, वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। फ्लेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारा एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसके ऑपोजिट एक्सटेंशन जब करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा बोन्स की स्ट्रेटनिंग हो रही होती है, यानी कि लेंथनिंग की तरफ एंगल इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये ऑपोजिट होता है फ्लेक्शन के। नेक्स्ट एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबडक्शन में या फिर एबीडक्शन में हम लोग अवे फ्रॉम बॉडी जो है ना अपने लिम्ब को मूव करते हैं। और इसके ऑपोजिट एडक्शन में, हम एडक्शन नेम से पता लग रहा है कि ऐड करना है, हमने अपने लिम्ब को अपने बॉडी में या अपनी बॉडी की तरफ ऐड करना है। ये एडक्शन है, जो कि एबडक्शन के ऑपोजिट है। नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख भी सकते हैं, उन्होंने बताया हुआ है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। एबडक्शन, एडक्शन बताया हुआ है। ये देखें, एडक्शन में जो बाजू बिल्कुल बॉडी के साथ हैंग हुए हुए हैं, वो एडक्शन है। और फिर हमने अवे फ्रॉम बॉडी लेके ऐसे सीधा, जैसे फ़ैन के होते हैं आर्म्स, तो ये जो है एबडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्शन इन हैंड एंड फुट। अब हैंड और फुट के एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं। मीडियल लाइन ऑफ हैंड पासिस थ्रू दी मिडल फिंगर। अब अगर हम अपने हाथ की बात करते हैं ना, तो जो मीडियन लाइन है ना, वो पास करी होती है हमारी मिडल फिंगर से, ठीक है। मिडल फिंगर हमारी जो सेकंड वाली फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर के पहले जो आती है, वो वाली मिडल फिंगर है। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के जो इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के जो मिड में है, वो मिडल फिंगर है, वहाँ से हमारी मीडियन लाइन पास करी होती है हैंड ने। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, फुट में जो मीडियन लाइन है, वो कहाँ से पास करती है, हमारी सेकंड टो से, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो बिग टो है, उसके साथ सेकंड टो है, वहाँ से हमारी मीडियन लाइन पास कर रही होती है। ये दो हमारी हैंड और फुट के एक्सेप्शंस आ जाती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एबडक्शन इन हैंड एंड फुट। फुट और हैंड में जो एबडक्शन होती है ना, वो किस तरह से है। हैंड की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम अपनी फिंगर्स को स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब जैसे हम अपनी उंगलियों को खोल नहीं रहते, खुला खुला कर लेते हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ये हमारे फिंगर्स के एबडक्शन हो रही है। फिर इन्हें एक साथ जोड़ लेते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है अब हमारी फिंगर्स के दरमियान में, तो ये एडक्शन है, ठीक है। और ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ फिंगर्स एंड टोस, एडक्शन, ठीक है। पाँव का भी इस तरह सही है। उन्होंने बताया हुआ है कि एडक्शन में हाथ और पाँव दोनों की हमने उंगलियों को क्या करना है, एक साथ जोड़ लेना है। सेम फिनोमिना है हाथों में भी और पाँवों में भी, फिंगर्स और टोज़ के एबडक्शन और एडक्शन का। नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने बताया हुआ है, एक तो कि मीडियन लाइन कहाँ से पास करी है फुट की, और साथ में एडक्शन का बताया हुआ है कि किस तरह से। अभी देखिए, मैंने आपको भी बताया ना कि हम लोग अपनी फिंगर्स को बिल्कुल खोल लें, स्प्रेड कर लें, तो ये एबडक्शन है। बिल्कुल एक साथ जोड़ लें, कोई स्पेस नहीं है, तो ये एडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टर्म्स ऑफ मूवमेंट की तरफ। टर्म्स ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, फर्स्टली रोटेशन मैंने आपको इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा गाइड किया था। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अलोंग इट्स ओन लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। रोटेशन क्या होती है कि
एक्सिस के अलोंग ना एक एक्सिस है, उसके अराउंड बॉडी पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। जैसे हमारी लेग जॉइंट के अराउंड मूव कर रही होती है, जॉइंट उसका एक्सिस है। जैसे हमारी आर्म अपने शोल्डर जॉइंट के अराउंड मूव कर रही होती है, ये जॉइंट जो है उसका एक्सिस होता है इस तरह से। अब 2 तरह की रोटेशंस होती हैं, बल्कि 3 तरह की होती हैं। एक तो मीडियल रोटेशन होती है, एक लेटरल रोटेशन होती है। एक होता है कि पूरा गोल बाजू घुमा लेना, जिसे हम कहते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है, फुल रोटेशन हो जाती है वो। मीडियल रोटेशन जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मीडियली अपने बाजू को रोटेट करते हैं, बाजू हो या लेग हो वटेवर, हमने मीडियली रोटेट करना है, ठीक है। मीडियल रोटेशन इज़ अ रोटेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन की तरफ को। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज इंटरनल रोटेशन, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन का। मीडियल रोटेशन जो हम करते हैं ना, इसे हम लोग इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। अंदर की तरफ को हो रही है ना, मिड लाइन की तरफ को हो रही है, तो इसे इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है लेटरल रोटेशन। ये ऑपोजिट होता है मीडियल रोटेशन के। ये बाहर को, हम अपने बाजू को बाहर को अगर घुमा रहे हैं ना, बाजू या टांग को बाहर को घुमा रहे हैं, तो ये हमारी लेटरल रोटेशन, या फिर हम इसे एक्सटर्नल रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कमडक्शन की। तो हम अपने आर्म को पूरा गोल घुमा लें, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आर्म को या लेग को, तो ये हमारी सर्कमडक्शन आ जाती है, ठीक है। मतलब कि फ्लेक्शन में, एबडक्शन में, एक्सटर्नल रोटेशन में, हर तरफ को मूव करके पूरा एक सर्कल बनता है, तो हमारी सर्कमडक्शन परफॉर्म होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स की, ठीक है। इसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे प्रोनेशन, सुपिनेशन। और ये जो स्पेसिफ़िकली हमारी मूवमेंट्स है ना दोनों, ये हमारी फोर आर्म की होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी रिस्ट्रिक्टेड से मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं। नेक्स्ट हम लोग इनवर्जन, ईवर्जन की बात करेंगे। ये मूवमेंट हमारे फुट की होती हैं। प्लांटर फ्लेक्जन, डोर्सी फ्लेक्जन की बात करेंगे। ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं ये हमारे फुट की होती हैं, ठीक है। और प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन की बात करेंगे। ये मोस्टली हमारे स्कैपुला पे ये दोनों मूवमेंट्स हो रही होती हैं। और ओपोजिशन, रिपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना प्रोनेशन और सुपिनेशन को। प्रोनेशन और सुपिनेशन में क्या होता है, हमारे पास फोर आर्म, आप देखें साथ साथ अपने फोर आर्म को सीधा करें, इसे देखें। अगर हमने हमारे जो हैंड की नेल्स वाली साइड है ना, मतलब जो हमारी हैंड्स की बैक साइड होती है, नेल्स जिस साइड पे होते हैं, अगर वो हमारी टुवर्ड्स सीलिंग है, मतलब हमने ऊपर हैंड्स की नेल वाली साइड की हुई है, बाजू उस तरह से है, तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होगी फोर आर्म की, प्रोनेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो हैंड की पाल्मर साइड है ना, वो टुवर्ड्स सीलिंग है, मतलब ऊपर की तरफ हमने अपनी पाल्मर साइड की हुई है हैंड की, और उस तरह से ही हमारा फोर आर्म साथ है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी फोर आर्म की, ये सुपिनेशन होगी। इसको हम इस तरह से भी याद रखते हैं, ये जो हैंड की पाल्मर साइड होती है, इसे हम लोग कहते हैं ना कि सीधा हाथ, मतलब सीधी तरफ से, तो सीधा, एस से सीधा और एस से सुपिनेशन, इस तरह से। और ये पीछे वाली साइड, हाथ की पीछे वाली साइड हम कहते हैं नेल्स वाली साइड को, तो प्रोनेशन, ठीक है। पी से पीछे वाली साइड और पी से प्रोनेशन, ये इस तरह से हम लोग इसका निमोनिक बना के याद रखते हैं, वरना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से रीड करके देख लेते हैं। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, मूवमेंट्स लिमिटेड टू द फोर आर्म एंड हैंड। इन एनाटमिकल पोजीशन फोर आर्म एंड हैंड आर सुपिनेटेड। ये मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी, जब मैंने आपको एनाटमिकल पोजीशन समझाई थी, कि जब एनाटमिकल पोजीशन में एक पर्सन खड़ा हुआ है ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसके जो पाल्मर साइड होगी वो फॉरवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड होगी। मतलब हम लोग एनाटमिकल पोजीशन में जब खड़े होते हैं ना, तो हमारी जो सुपिनेशन मूवमेंट होती है ना फोर आर्म की, वो ना फॉरवर्ड हुई होती है, मतलब सामने एनाटमिकल पोजीशन में हमारी सुपिनेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रोनेशन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पाम्स इनटू द प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन में जो पाम्स है ना वो प्रोन पोजीशन में होती हैं, क्योंकि हमारी जो नेल्स वाली साइड है ना वो ऊपर होती है, ठीक है। सुपिनेशन, टर्निंग द हैंड बैक टू द एनाटमिकल पोजीशन सो दैट द पाम फेस फॉरवर्ड, पाम फेस अप या टुवर्ड्स सीलिंग या फॉरवर्ड, ये सुपिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट सुपिनेटेड हैंड लिखा हुआ है, पाम फेसेस सीलिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया। प्रोनेटेड हैंड में पाम फेसेस डाउनवर्ड,
जो पाम होती है हैंड की वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर आप देखें, यहाँ पे उन्होंने सुपीनेशन और प्रोनेशन का बताया हुआ है। अच्छा, अब हमारे जो हैंड की पोजीशन होती है ना, सुपीनेशन में हम लोग हाथ और बाजू बिल्कुल सीधा कर रहे होते हैं और प्रोनेशन में बिल्कुल उल्टा कर रहे होते हैं। इन दोनों के मिड की पोजीशन के हमने हाथ ना तो सीधा करना है ना उल्टा करना है, मिड में रखना है। मतलब जैसे हम लोगों का हाथ वर्टिकली खड़ा होता है इस तरह से बाजू, ये जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मिड प्रोन पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से ये जो पोजीशन होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल या नॉर्मल पोजीशन। तो इससे अगर हम लोग पाल्मर साइड की तरफ आ जाते हैं तो ये सुपीनेशन हो जाती है, और अगर हम बैक साइड की डोर्सल साइड की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारी प्रोनेशन हो जाती है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एंगल्स का से भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। और साथ में ये सुपीनेशन और प्रोनेशन किस तरह से होती है ये भी पिक्चर यहाँ बनी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स ऑफ मूवमेंट फुट की, ठीक है। इसमें इन्वर्जन और ईवर्जन हमने कहा था हम बात करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, हमारा फुट है, हम अगर इसको पाँव आपने अगर रखा हुआ है, आप साथ साथ जब मैं आपको बता रही होती हूँ आप साथ साथ परफॉर्म किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जितना आप अपनी बॉडी पे लेक्चर सुनने के साथ साथ परफॉर्म करी जाएंगे, या जब आप याद करें अपनी बॉडी पे साथ साथ आप परफॉर्म करेंगे, आपको उतना ही अच्छा याद होगा, या उतना ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट जो है ना उतने ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप ख़ुद पे परफॉर्म कर लिया करें, नहीं तो आप अपने किसी भी घर में आप किसी भी पर्सन पे परफॉर्म करी जाया करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए और आपको फिर कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, अब हम लोग फुट की मूवमेंट की बात करें। अगर हम लोग अपने पाँव को अंदर की तरफ को रोटेट करते हैं ना, मतलब अंदर की तरफ को मोड़ते हैं, जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, अंदर की तरफ को मतलब हम अपनी दूसरी लेग की तरफ को मोड़ रहे हैं, अंदर हमारा वही बनता है ना, मतलब हम अपनी मीडियल साइड पे मोड़ रहे हैं, तो ये होता है इनवर्जन। आपको नेम से भी पता लग रहा है, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर वाली साइड पे, ठीक है। इनवर्जन जब आएगी टर्म तो आपने अपने पाँव को अंदर वाली साइड पे करना है, और इसके ऑपोजिट में आता है ई वर्जन। ई वर्जन आप इन वर्जन से ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है आप इन वर्जन में अगर पाँव को अंदर वाली साइड पे रोटेट करें तो ई वर्जन में आप अपने पाँव को बाहर वाली साइड पे रोटेट करेंगे, जैसे आप लोग पिक्चर में देख भी रहे हैं। अच्छा, अब हम इसे रीड करके भी देख लेते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। इन्वर्जन इज़ द मूवमेंट दैट टर्न्स द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इनवर्ड हमने फुट को मूव कर लेना है। इनवर्ड कह सकते हैं या मीडियली कह सकते हैं, एक ही बात है, एज इन स्टैंडिंग ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, ठीक है। ई वर्जन क्या है, टर्निंग लेटरली एज टर्निंग हैपन ट्राइज टू स्टैंड ऑन इट्स फुट, ठीक है। ई वर्जन में हमने क्या करना है, अपने फुट को बाहर को लेके जाना है, बाहर कह सकते हैं या लेटरली कह सकते हैं, ठीक है। मीडियली अंदर को होता है, लेटरली बाहर वाली साइड को होता है, तो वही उन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ मूवमेंट में हमारे पास आ जाता है अच्छा, अब ये भी फुट की मूवमेंट है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। अब प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन जो है ना, ये हमारी फुट के मूवमेंट तक लिमिटेड होती है, मतलब ये दोनों मूवमेंट्स फुट पे ही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली। अब आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, अगर हम लोग अपने पाँव को ऐसे, हमने अपना पाँव ज़मीन पे सीधा रखा हुआ है ना, ठीक है, हम अपने पाँव को ऊपर को मूव कर रहे हैं ना, मतलब ऊपर को उठा रहे हैं, अगर मतलब टोज़ जो है हमने ऑफ द ग्राउंड कर लिए हैं और सिर्फ हमारी जो हील है ना वो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट है, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। डोर्सी हमने पहले पढ़ा है, जैसे अभी के डोर्सी जो डोर्सल पोस्टीरियर को कहते हैं, तो डोर्सी फ्लेक्शन हमने अपने फुट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डोर्सल है ना, नेल्स वाली साइड पे, तो हमने इसको ऊपर को उठाया हुआ है, इसको फ्लेक्स किया हुआ है। फ्लेक्स का मतलब था कि हमने अपने एंगल को डिक्रीज़ करना है। अभी हम लोग ये सारी टर्म्स पहले पढ़ के हैं, ठीक है, ऊपर को उठाया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डोर्सी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब डोर्सल साइड का एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। आप इस तरह से अगर समझ के इन टर्म्स को याद करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी, रट्टा लगाएंगे तो ये आपको चीज़ें भूल जाएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होगा तो फिर आपको आगे फर्दर एनाटमी पढ़ेंगे, ये सारी टर्म्स आपको आती होंगी तो आपको आगे एनाटमी की समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है, इनका कॉन्सेप्ट ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन की। डोर्सी फ्लेक्शन से ऑपोजिट है, हमने अपने फुट को फॉर एग्जांपल हम लोग अपने किसी काउच पे, किसी टेबल पे बैठे हुए हैं, मतलब अपने लेग्स को हैंग किया हुआ है, हमने अपने
फुट को ना अब नीचे को मोड़ना है, ठीक है, नीचे को कर रहे हैं, यानी डोर्सीफ्लेक्शन में हम ऊपर को कर रहे थे ना, प्लांटर फ्लेक्शन में हमने नीचे को करना है, मतलब अपने सोल की तरफ को फुट को करना है। ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ये प्लांटर फ्लेक्शन होगा। देखें अब प्लांटर फ्लेक्शन है ना, सोल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है हमारी प्लांटर साइड का। जो सोल वाली साइड है ना वो हमारी प्लांटर साइड है, उसका एंगल डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो टर्म आ जाती हैं वो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आ जाती है। प्रोट्रैक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड मूवमेंट, रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट। सबसे कॉमनली ये मूवमेंट जो है ना स्कैपुला पे परफॉर्म हो रही होती है। स्कैपुला हमारे जो शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट पे ये हमारा जो है ना जॉइंट बना रहा होता है। शोल्डर के बैक साइड पे हमारे स्कैपुला पड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं विंग्स, ठीक है। ये स्कैपुला वो वाली बोन है। फर्दर आप आगे पढ़ेंगे आपको भी पता लग जाएगा। हमारी बैक में ऊपर वाली साइड पे जो दोनों साइड्स पे बोन है ना विंग्स शेप की, वो हमारे स्कैपुला है, ठीक है। अब हम अगर प्रोट्रैक्शन जब करते हैं ना, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, हम अपने स्कैपुला को या अपने शोल्डर्स को आगे को मूव करते हैं। जैसे हमने अपने दोनों बाजुओं को ना ऐसे आगे को कर लेना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोट्रैक्शन हो जाएगी। हम मतलब हमने फॉरवर्ड मूवमेंट की है, ठीक है। रिट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? अपने दोनों कंधों को ना पीछे को करना है, ठीक है, पीछे को अपनी बैक की तरफ को लेके जाना है। तो ये क्या होगा? ये हमारी बैकवर्ड मूवमेंट होगी, जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन, ठीक है। प्रो, हमें इससे भी पता लग रहा है प्रो का मतलब हमेशा होता है आगे को जाना, फॉरवर्ड, ठीक है, और री का मतलब होता है बैकवर्ड। तो इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट का हमें पता लग रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में ना जॉ की मूवमेंट परफॉर्म करके दिखाई हुई है। ये जो हमारा जॉ है ना, अगर हम इसे आगे को बाहर को निकाल रहे हैं ना, आप साथ परफॉर्म करके देखें, बाहर को हम निकाल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरवर्ड जो आता है ना साथ, प्रोट्रैक्शन का मीनिंग होता है फॉरवर्ड, बाहर को निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड जॉ को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोट्रैक्शन, ठीक है। और ये सेकंड पिक्चर में क्या है? ये पर्सन जो है अपने जॉ को पीछे की तरफ को लेके जा रहा है, तो ये रिट्रैक्शन है। चलिए अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नेक्स्ट पिक्चर पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, वहाँ आप देखें। मैं आपको भी बता रही थी स्कैपुला का रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन वो उन्होंने करके दिखाई हुई है। ये नीचे पिक्चर में आप देखें, कंधे आगे को पर्सन लेके जा रहा है, ये प्रोट्रैक्शन है, ठीक है। फिर कंधे अपने बैक की तरफ को पीछे को लेके आ रहा है, तो ये रिट्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपोजिशन एंड रीपोजिशन। अब ओपोजिशन में क्या होता है? ड्यूरिंग ओपोजिशन थंब इज़ ब्रॉट टू टच एंड टू अपोज अ फिंगर पैड ऑफ द एक्सटेंडेड फिंगर्स, ठीक है। आप साथ नीचे पिक्चर में भी देखे जाएँ, आपको भी स्क्रीन पे पिक्चर शो होगी, वहाँ भी आप साथ देखें। हमने अपने पाल्मर साइड जो है ना वो अगर सामने ऐसे की हुई है फॉरवर्ड, तो हम अपने थंब से ना अपनी लिटिल फिंगर को टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ओपोजिशन, ठीक है। दोनों को हम एक दूसरे के ओपोजिट पे लेके आ रहे हैं, ये हमारी ओपोजिशन हो गई। रीपोजिशन में क्या करते हैं? हम अपने थंब को वापस अपनी जगह पे, यानी कि जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है जहाँ पे एक्चुअली में थंब है वहाँ पे ले आते हैं, यानी यहाँ हम अपना हाथ नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। ये क्या होती है? रीपोजिशन। ये था डिफरेंस ओपोजिशन और रीपोजिशन का। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि 90 का एंगल, ये देखें ज़रा, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन वैसे बना के भी देखें। इस तरह से हमारा 90 का एंगल बन रहा है। हमने अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट किया हुआ है, जिसे हम प्लेन राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग 90 का एंगल कह रहे हैं, और साथ में हमने अपने बाजू को बिल्कुल सीधा ऊपर को किया हुआ है, तो ये ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। अगर हम ये नॉर्मल हमने किया हुआ है, अगर हम इसे अपनी बॉडी की तरफ को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन कहते हैं। क्या हो रहा है? एंगल डिक्रीज़ हो रहा है ना इसमें, तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी। और अगर हम इसे बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस साइड को उन्होंने एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी। हमारा एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसे हम लोग ऑब्वियसली एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन का उन्होंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट हैंड की सारी मूवमेंट्स बताई हुई हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अगर हम लोग अपने हैंड में फ्लेक्शन को देखते हैं, हमने रिस्ट को नीचे को मूव कर लिया है, ठीक है। रिस्ट से हैंड की मूवमेंट परफॉर्म हो रही है ना, रिस्ट को नीचे मूव कर लिया है। ऑब्वियसली क्या हुआ है? हमारे हैंड और रिस्ट का, बाजू का
क्या हुआ है, एंगल डिक्रीज़ कर गया है, तो ये फ्लेक्शन है। और इससे अपोजिटली हम अपने हाथ को ऊपर को मूव कर रहे हैं, जो आपको सेकंड जहाँ एक्सटेंशन लिखा है वहाँ शो हो रहा होगा, तो क्या हुआ है, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, अब नीचे वाली पिक्चर पे आ जाए जहाँ वो अपने हैंड्स को दोनों साइड पे डेविएट कर रहे हैं, बाहर को डेविएट किया हुआ है हैंड। ये हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, अल्नर और रेडियल डेविएशन। अभी आप लोग फर्दर पढ़ेंगे, आपको वैसे बाय नेम्स तो पता होगा। हमारे जो फोर आर्म है ना, इसमें दो बोन्स होती हैं, एक रेडियल होती है, रेडियस होती है, और एक अल्ना होती है। हमारी मीडियल साइड जो हमने पढ़ी है अभी, हमारी बॉडी वाली साइड होती है ना, बॉडी की तरफ वाली साइड होती है, वो हमारी मीडियल साइड होती है, और जो अवे फ्रॉम बॉडी होती है वो लेटरल साइड होती है। ठीक है, तो मीडियल साइड जो है ना, हमारी बॉडी की तरफ वाली जो साइड है, वहाँ पे अल्ना बोन होती है, और लेटरल साइड पे रेडियस बोन होती है। ठीक है, और ये जो मैं आपको मीडियल और लेटरल का बता रही हूँ ना, ये आपने एनाटॉमिकल पोजीशन में देखना है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा जो फोर आर्म है वो सुपिनेशन में होता है, तो फोर आर्म की दोनों बोन्स का मैं आपको बता रही हूँ। फोर आर्म सुपिनेशन में आपका, तो ऑब्वियसली जो आपकी अल्ना है वो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड पे बन रही है। ठीक है, ये हमारी मीडियल साइड है। अगर हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में देख रहे हैं, हमारी मीडियल साइड हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड है, और यहाँ पे हमारी अल्ना पड़ी हुई है मीडियल साइड पे, और जो हमारी थंब वाली साइड है वो रेडियल साइड है, यानी वो हमारी लेटरल साइड है एनाटॉमिकल पोजीशन में, और वहाँ पे हमारी रेडियस पड़ी हुई है क्योंकि वो लेटरल साइड पे होती है। ठीक है, अब हम अपने हाथ को, जैसे पिक्चर में आपको शो हो रहा है, अगर हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं ना रेडियस की तरफ, ठीक है, लेटरली, तो ये क्या होगी, रेडियल डेविएशन। रेडियस बोन जिस तरफ को है ना, उस तरफ को हम अपने हाथ को डेविएट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो ये हमारी रेडियल डेविएशन होगी। और अगर हम अपने हाथ को अल्ना की तरफ, जिस साइड को अल्ना पड़ी हुई है, अल्ना बोन, उस साइड को अल्ना की तरफ को डेविएट कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, अल्ना डेविएशन कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें लेग्स की मीडियल और लेटरल रोटेशन का बताया हुआ है। अब देखिए, पर्सन सीधा खड़ा है, उसने अपनी टांग को ना अंदर को रोटेट किया है। ठीक है, आपको उसके पाँव से वाज़िया हो रहा होगा, पाँव जब अंदर को रोटेट करते हैं ना हम लोग, मतलब पूरी टांग अंदर को हमने मोड़ ली है। इससे क्या हुआ है, हमने अपना पाँव तो अंदर को मोड़ा है, ठीक है, टांग अंदर को जा रही है, लेकिन अगर आप फील करें जहाँ पे आपका हिप जॉइंट है, वहाँ पे साइड पे आप लोग हैंड अपना प्लेस करके देखें, आपके जो बोन होगी ना जॉइंट, वो आपको बाहर को आता महसूस हो रहा होगा। जब आपने अपनी टांग को अंदर को टर्न कर लिया है, तो आपको अपना जॉइंट बाहर को आता महसूस हो रहा होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल रोटेशन। ठीक है, हमने अपना टांग अंदर को मोड़ी है, लेकिन जो हमारा जॉइंट है, मूवमेंट तो बेसिकली जॉइंट पे हो रही है ना, जॉइंट बाहर को मूव कर गया है। ठीक है, टांग अंदर को गई है, जॉइंट बाहर को निकल आया है उसका मुंह, तो इसे हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। इसके ऑपोजिटली अगर हम लोग अपना पाँव जो है, पूरी टांग बाहर को मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो जॉइंट होगा वो अंदर को मूव कर जाएगा, जिससे हम लोग मीडियल रोटेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट आ जाता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, पूरी बॉडी में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का सेम फिनोमेना है, लेकिन अगर हम लोग अपनी नी पे आ जाते हैं ना, लेग को अगर हम लोग अपनी हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, लेग को हम लोग सीधा आगे को उठा लें, ऊपर को उठा लें, तो वो फ्लेक्शन हो जाएगी, पीछे को ले जाएंगे तो वो एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अपने नी जॉइंट की बात करते हैं, नी जॉइंट पे अगर हमने फ्लेक्शन करनी है, तो ये हमारे हिप जॉइंट से ऑपोजिट होती है। अगर हम अपनी नी को पीछे को लेके जाएंगे, पीछे को मूव करेंगे, तो हमारी नी पे फ्लेक्शन होगी, और इसके ऑपोजिटली हम अपने नी जॉइंट को आगे को मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, आपने ये वाला फिनोमिना याद रखना है कि जो हमारा फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, आप अपने नी को बैक को लेके जाएंगे, तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारे थाई और लोअर लेग के दरमियान में। ठीक है, और जब हम लोग ऊपर को लेके आ रहे हैं, हमारा एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारी थाई और लोअर लेग के दरमियान में, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। इससे आपको जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है फ्लेक्शन में और एंगल इंक्रीज़ हो रहा है एक्सटेंशन में। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है।
नेक्स्ट आपको पिक्चर में साथ पता लग रहा है उन्होंने फ्लेक्शन एक्सटेंशन का बताया हुआ है। हम लोग अपने हिप जॉइंट को यानी पूरी लेग को हिप जॉइंट पे मूवमेंट कर रहे हैं, पूरी लेग को आगे को मूव कर रहे हैं तो वो फ्लेक्शन हो रही है, बैक को लेके जा रहे हैं तो एक्सटेंशन हो रही है। और हम अपने हिप जॉइंट पे मूवमेंट करते हुए अपनी पूरी लेग को बाहर को मूव कर रहे हैं, मतलब अवे फ्रॉम बॉडी मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे पास एबडक्शन हो रही है। ठीक है, हमारी लेग एबडक्ट कर रही है। और अगर हम टुवर्ड्स बॉडी यानी कि हम अपनी दूसरी लेग की तरफ टांग को वापस लेके आ रहे हैं तो ये एडक्शन हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ से आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पिक्चर जो शो हो रही है इसमें नी पे, जो कि मैंने अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, नी पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का बताया हुआ है। मैंने आपको भी बताया कि नी जॉइंट पे जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये हिप जॉइंट के ऑपोजिट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। नी जॉइंट से हम लोग अपने लेग को, लोअर लेग को और फुट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है। आप देखें एंगल डिक्रीज़ हो रहा है ना, ये फ्लेक्शन हो रही है। अब हम नी जॉइंट से हम अपने लोअर लेग और फुट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये एक्सटेंशन हो रही है। ये एंगल इंक्रीज़ हो गया है ना, तो ये एक्सटेंशन हो रही है हमारे पास। ये पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, आपका इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखें, एंकल और फोरफुट का उन्होंने बताया है। हमने अपने फुट को डोर्सी फ्लेक्शन में हम लेके जा रहे हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर किया है, अब आपको पिक्चर से ज़्यादा क्लियर पता लग जाएगा। जिसके नीचे लिखा हुआ है ना डोर्सी फ्लेक्शन, आप उस पिक्चर पे पहले देखें। हाँ, जो नेल्स वाली साइड है ना, डोर्सल साइड उसे कहते हैं। ठीक है, फुट की, उसे हमने ऊपर को उठाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ जो हमारी है ना हील, वो इन कॉन्टैक्ट है ग्राउंड से। हमारी जो टोज़ हैं वो ग्राउंड से इन कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल उनका जो कॉन्टैक्ट है ना वो ग्राउंड से ख़त्म हो गया है। सिर्फ इन कॉन्टैक्ट क्या है हमारे फुट का, हील ग्राउंड से, तो ये डोर्सी फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इससे ऑपोजिट अपनी टोज़ को ग्राउंड से इन कॉन्टैक्ट रख रहे हैं लेकिन हमने अपनी हील को ऑफ द ग्राउंड कर दिया है तो ये हमारी प्लांटर फ्लेक्शन होगी, यानी कि हमारी सोल की तरफ को फ्लेक्शन हो रही है। सोल की तरफ, जिसे हम प्लांटर साइड कहते हैं, वहाँ पे एंगल डिक्रीज़ कर रहा है ना, तो वहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है। हर जगह हमारा यही फिनोमिना आ रहा है कि फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज़ कर रहा है और एक्सटेंशन में एंगल जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। ये बात आपको याद रहेगी तो आपको अपने आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का हर मूवमेंट पे, हर बॉडी पार्ट पे पता लग जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ लेटरलिटी हम पढ़ते हैं। यहाँ डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, इप्सीलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। यूनिलेटरल हम बात करते हैं, यूनिलेटरल ऑन वन साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, अभी फर्दर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बॉडी की एक साइड अगर हम ले रहे हैं ना तो उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, हमें नेम से भी पता लग रहा होता है। इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं बाईलेटरल की। बाई का क्या मतलब होता है, हमेशा टू, तो बाईलेटरल बॉडी की दोनों साइड्स। ठीक है, इप्सीलेटरल, इप्सी का मतलब होता है, इप्सी मीन्स सेम, इप्सीलेटरल सेम साइड यानी कि हम फॉर एग्जांपल बात करें ना अपनी राइट साइड के आर्म की, तो हम राइट साइड की लेग बात करें, मतलब सेम साइड, यानी राइट साइड का ही अपर लिम्ब और राइट साइड का ही लोअर लिम्ब, हमारे पास ये सेम साइड आ जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल हम लोग बात करते हैं, कॉन्ट्रा का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। ठीक है, ये इप्सीलेटरल के ऑपोजिट वर्ड है कॉन्ट्रालेटरल, जिसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड का हम लोग अपर लिम्ब ले रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का लोअर लिम्ब। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रालेटरल है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स लेनी है हमने मीडियन प्लेन की। नेक्स्ट फर्दर आप पिक्चर में यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिलेटरल। फर्स्ट पिक्चर में उन्होंने बताया हुआ है सिर्फ एक साइड की लेग है। ठीक है, तो इसे हम यूनिलेटरल कहेंगे। फिर दोनों लेग्स हैं जिसे हम लोग बाईलेटरल कह रहे हैं। दोनों लेग्स, बाई मतलब दो है ना, तो दोनों साइड की लेग्स आ गई। और फिर इप्सीलेटरल है, हमने सेम साइड के ही टांग और सेम साइड का ही बाजू लिया है या फिर इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम उसे इप्सीलेटरल कहेंगे। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास टर्म कॉन्ट्रालेटरल, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, एक साइड का बाजू तो दूसरी साइड की टांग, ये कॉन्ट्रालेटरल है हमारे पास। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स की दोनों चीज़ें आ रही हैं।
ये इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी में ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारी जो एनाटमी की बेसिक्स चीज़ें हैं ना, एनाटमी की ये सारी बेसिक्स थी जो मैंने आज आपको समझाई है। ये आपको आएगी तो फर्दर आप लोग एनाटमी को डीपली या फिर उसको स्पेसिफ़िक हर पार्ट को जो है स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। आज हमने एनाटमी की सारी जो ब्रांचेस थी, ठीक है, उसकी जो टर्म्स थी, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं आगे को पीछे को, तो उनको हम लोग किस नेम से बुलाएंगे। हमारे पास हर चीज़ का नेम होगा एनाटमी में, तो ही हम लोग उसे फर्दर स्पेसिफ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो बेसिक मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं अपने लिम्स की, उनके हमने टर्म्स पढ़ ली कि हम उनको क्या कहते हैं। और हमने अपने जो एनाटमी में हमारी बॉडी के जो प्लेन्स हैं, एक्सिस हैं, उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनका आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने तक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट आपके लिए एनाटमी का लेक्चर लेके आएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा लेक्चर जो है ना प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कोई मसला लग रहा है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे। आप कमेंट करके हमें कोई भी इशू हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपके लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू।